जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस सप्लाई रोकी, वैसे ही भारत ने भी दिया जैसे को तैसा वाला जवाब। भारत ने भी इधर पाकिस्तानी दूतावास में बंद कर दिया अखबार की सप्लाई। बताएंगे किसने ये बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। सबसे बड़ी और बेहतरीन खबर बताने वाले हैं। इसी बीच आपको बताएंगे पेंटागन के पूर्व अधिकारी का सबसे बड़ा हमला। उसके परमाणु बम वाले धमकी के बाद इन्होंने कहा कि आसिम मुनीर सूट में ओसामा बिन लादेन है। जी हाँ, साथ ही साथ अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप को भी लपेटा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे अमेरिकी पूर्व अफसर का क्या कहना है आसिम मुनीर के उन बयानों को लेकर। तो वही इस पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर ओवैसी भी भड़कते हुए बातों की बाढ़ छोड़ी है दोस्तों, और भारत सरकार से ये अपील की है। क्या अपील किया आपको बताएंगे लगे हाथों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बलूचों को आतंकी संगठन घोषित किया है अमेरिका ने, जिसके बाद मीर यार बलूच ने भड़कते हुए भरी हुंकार अमेरिका को देती बहुत बड़ी धमकी। साथ ही साथ कह दिया पाकिस्तान है आतंकवाद का आयोजक करता धरता। जी हां दोस्तों, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर में घुटने टेकने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास या उच्चायोग में भारतीय राजनयिकों और कर्मचारियों की अखबार, पानी और गैस जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की सप्लाई रोकी जा रही है। भारत ने भी पाकिस्तान की इस करतूत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने भी पाकिस्तानी दूतावास में अखबार की सप्लाई बंद कर दी है। दोस्तों, इंडिया टीवी के द्वारा यह बड़ी खबर बताई गई है दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग में अखबारों की सप्लाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद कर दी गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी पाकिस्तान दूतावास में अखबार की सप्लाई बंद कर दी है। सामने आई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की पाइपलाइन वाली गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। इसके बाद से भारतीय राजनयिकों और उनके परिवार के लोगों को बाजार से महंगे दामों में गैस खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर तक की सप्लाई में भी समस्या आ रही है। उच्चायोग के अधिकारियों कर्मचारियों के घर अखबार देने से भी मना कर दिया गया है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के लोगों को परेशान करना वियना कन्वेंशन का उल्लंघन माना जाता है। जानकारी के मुताबिक वियना कन्वेंशन के नियम के मुताबिक किसी देश में दूतावासों के सुचारू संचालन और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी मिलती है। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के आर्टिकल 22 में लिखा है कि मिशन के परिसर को अतिक्रमण और नुकसान से बचाना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि मेजबान देश डिप्लोमेटिक मिशन को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सभी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। वहीं आर्टिकल 26 कहता है कि डिप्लोमेट्स और उनके परिवार की आवाजाही में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वहीं आर्टिकल 29 कहता है कि डिप्लोमेट्स की व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता की गारंटी होनी चाहिए। तो वहीं अंतिम आर्टिकल 30 कहता है कि डिप्लोमेट्स के निजी घर में भी मिशन परिसर जैसी सुरक्षा मिले। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की योजना का हिस्सा है। इसके तहत पाकिस्तान बदले की छोटी छोटी कार्रवाइयां कर रहा है। जवाबी कदम के तौर पर भारत ने भी दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों को अखबार पहुंचाना बंद कर दिया है। अगर आप भी दोस्तों भारत के उठाए गए इस फैसले का, यानी कि जैसे को तैसा वाले फैसले का जमकर और दिल से समर्थन करते हैं, तो कमेंट में इंडिया हैज टेकन राइट डिसीजन लिखते हुए दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर आसिम मुनीर सूट में ओसामा बिन लादेन है। जी हां, पेंटागन के पूर्व अधिकारी का बहुत बड़ा हमला। साथ में डोनाल्ड ट्रंप को भी जमकर सुना दिया। बता दें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु और मिसाइल हमले की धमकी देने पर भारत ने बहुत ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया दी, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। खुद अमेरिकी पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार को फटकार लगाते हुए आसिम मुनीर की तुलना अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से कर दिया है। माइकल ने कहा कि परमाणु हमले से आधी दुनिया को ले डूबने वाली धमकी देने वाला आसिम मुनीर सूट में ओसामा बिन लादेन है। ओसामा ने ही अमेरिका पर 9/11 हमला करवाया था। आसिम मुनीर इस समय अमेरिका के दौरे पर है। ये आसिम मुनीर का दूसरा अमेरिका दौरा है, जो दर्शाता है कि ट्रंप प्रशासन इस जिहादी मानसिकता रखने वाले जनरल को कितना भाव दे रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप भारत को ट्रेड डील पर झुकाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं।
है। माइकल रूबिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि आसिम मुनीर सूट में ओसामा बिन लादेन है। पाकिस्तान को कोई ऐसी रियायत नहीं दी जाएगी जिससे उनकी विचारधारा या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले अभिजात वर्ग में किसी तरह का बदलाव आए। मुनीर ने अमेरिका में पाकिस्तानियों के सामने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं, हमारी हालत खराब हो रही है, तो हम अपने साथ साथ आधी दुनिया को भी लेकर डूबेंगे। माइकल रूबिन ने कहा कि वास्तविकता यही है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों से आधी दुनिया को धमकी दे रहा है, जो इस बात का इंडिकेशन है, संकेत है कि उसने एक वैधानिक देश का अधिकार खो दिया है। ये समय है जब अमेरिका अन्य नीतियों पर विचार करे। दोस्तों, रूबिन ने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन को इस्लामाबाद को गैर नाटो सहयोगी देश नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहला बड़ा गैर नाटो सहयोगी देश होना चाहिए जिसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। उसे अमेरिका के सेंट्रल कमांड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। माइकल रूबिन ने मांग की है कि आसिम मुनीर को अमेरिका में अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाना चाहिए। आसिम मुनीर को अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप भी दोस्तों पेंटागन के इस पूर्व अफसर माइकल रूबिन के आसिम मुनीर पर टिप्पणी का दिल से समर्थन करते हैं? हाँ या ना बताना मत भूलिएगा। क्या आपको भी यही लगता है कि आसिम मुनीर सूट में ओसामा बिन लादेन ही है? बस फर्क इतना है कि आसिम मुनीर आर्मी का ड्रेस यानी सूट पहनते हैं और ओसामा बिन लादेन वही कुर्ता पजामा पहनता था। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोनों का कार्य एक समान ही है। आपकी इस पर राय तो बनती है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाल ही में दिए गए धमकी पर अब पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद ने इस विवाद को लेकर साफ साफ शब्दों में कहा कि अमेरिकी धरती से इस तरह का धमकी भरा बयान आना शर्मनाक है और अमेरिका को इस पर तत्काल आपत्ति जतानी चाहिए थी। उनके मुताबिक अमेरिका का रवैया दर्शाता है कि वो अपने सहयोगियों के विवादित बयानों और कार्यों पर आंख मूंद लेता है। एसपी वैद ने भारत की सैन्य ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी भी गलत इरादे से काम करता है तो वो नक्शे से मिटा दिया जाएगा। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपमा देते हुए कहा कि भारत पर उनकी कृपा है और जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश निश्चित होता है। एसपी वैद ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। इस ऑपरेशन को उन्होंने भारत की तकनीकी श्रेष्ठता और सैन्य क्षमता का प्रमाण बताया। साथ ही दोस्तों, उधर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी आसिम मुनीर पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने आसिम मुनीर के परमाणु धमकी वाले बयान की निंदा करते हुए कह दिया कि वो एक सड़क छाप आदमी की तरह बोल रहे हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने अमेरिका को भी लताड़ लगाई है और कहा है कि मुनीर के बयान में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह बयान अमेरिका में आया है जो भारत का रणनीतिक साझेदार है। आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार से रक्षा बजट बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख के शब्द और उनकी धमकियां निंदनीय हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह अमेरिका से हो रहा है जो भारत का रणनीतिक साझेदार है। वो एक सड़क छाप आदमी की तरह बोल रहा है। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि पाकिस्तानी सेना और उनके डीप स्टेट से लगातार खतरे को देखते हुए हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा ताकि हम तैयार रह सकें। वाकई में दोस्तों, पाकिस्तान के जो लक्षण है वही लक्षण वो अमेरिका में जाकर के दिखा रहा है। किसी ने सही कहा है कि किसी जानवर की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, वो कभी सीधी नहीं होती। वही हाल पाकिस्तान का है। वहीं नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए और द मजीद ब्रिगेड को अमेरिकी एफटीओ सूची में डाले जाने पर बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कह दिया है कि बलूच आतंकी नहीं बल्कि पाक प्रायोजित आतंकवाद के शिकार हैं। मीर यार के मुताबिक बलूचिस्तान पिछले 78 वर्षों से पाकिस्तान के क्रूर कब्जे, आर्थिक लूट, परमाणु परीक्षणों से हुई रेडियो धर्मी समस्या, विदेशी आक्रमण और चरमपंथी हिंसा को झेल रहा है। असल में एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मीर यार बलूच ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आईएस खुरासान यानी आईएसके जैसे आतंकी संगठनों को फलने फूलने दे रही है। हाल ही में आईएसके ने बलूच राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का फतवा जारी किया है। मीर यार बलूच के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान कट्टरपंथी समूहों को हथियार बनाकर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने और क्षेत्र को अस्थिर करने में लगा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि बलूच जनता ने हमेशा अमेरिका के प्रति सद्भावना रखी है। अफगानिस्तान पर सोवियत
सोवियत आक्रमण के दौरान और 9/11 के बाद भी बलूच नागरिकों व स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी अमेरिकी हितों पर हमला नहीं किया। इसके उलट पाकिस्तानी सेना और ISI ने आतंकवादियों को पनाह देकर अमेरिका विरोधी रैलियां आयोजित की और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। मीर यार ने पाकिस्तान पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेता खुद मानते हैं कि उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ फर्जी जिहाद चलाया, सहयोगियों को धोखा दिया और उग्रवाद को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद इन्हीं कट्टरपंथियों को रणनीतिक साझेदार माना जाता है, जबकि संसाधन संपन्न बलूचों को आतंकी करार दिया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को दुष्ट देश बताते हुए कहा है कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता मान्यता मिलने पर अमेरिका को एक अस्थिर और लोकतांत्रिक सहयोगी मिलेगा। बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति गंभीर है। यहाँ अपहरण, न्यायेतर हत्याएं और दमन आम है। कई बलूच नेता बिना किसी अपराध साबित हुए जेल में बंद है, जहां उन्हें जमानत से वंचित रखा जाता है। अदालत के आदेशों के बावजूद परिवार और वकीलों को उनसे मिलने से रोका जाता है। मीर यार बलूच ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से न्याय और बलूच जनता के साथ खड़े होने की अपील की है। दोस्तों, ऐसे में हमारा सवाल आपसे यह है कि BLA को आतंकी संगठन घोषित किए जाना अमेरिका के इस फैसले को आप गलत मानते हैं या सही, बताना मत भूलिएगा कमेंट में। हम देखते हैं आपकी क्या राय है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सवाल का भी आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जिस प्रकार से दिल्ली में डॉग्स को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, कुत्ते को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको जल्द से जल्द ठिकाना लगाया जाए। ऐसे में जो डॉग लवर्स है दोस्तों, वो भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सही है या फिर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही है? हम दोस्तों आपकी राय लेना चाहते हैं, तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा हर ग्रुप्स में, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, एक्स का ग्रुप हो। आप शेयर करिएगा दोस्तों हमारे इस वीडियो को। और आप सभी लोग अपने भारत देश को डेवलप बनाने के लिए, विकास की ओर अग्रसर करने के लिए कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही अन्य सवाल भी हम आपसे पूछते रहेंगे। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पूरी दुनिया पर टैरिफ का डर दिखा करके डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वो हीरो बन चुके हैं, उनसे हर कोई झुकेगा और छोटे छोटे देश और भी ज्यादा झुक जाएंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, नहीं चल पाई ट्रंप की टैरिफ वाली भी दादागिरी। इस छोटे से देश ने अमेरिका को दिखा दिया ठेंगा। दरअसल अमेरिका अपने देश की जेलों से खतरनाक अवैध प्रवासियों को निकालकर अफ्रीकी देशों में निर्वासित कर रहा है। कई अफ्रीकी देश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से नाराज हैं और विदेशी अपराधियों को लेने से मना कर रहे हैं। लेकिन दबाव के तहत अफ्रीकी देशों पर अवैध प्रवासियों का बोझ डाला जा रहा है। इस बीच एक छोटे से अफ्रीकी देश बोले तो नाइजीरिया ने ट्रंप को ठेंगा दिखाते हुए अमेरिका से निर्वासित विदेशी प्रवासियों को लेने से ही मना कर दिया। कह दिया हम बिल्कुल नहीं लेंगे। स्थानीय अखबार द पंच ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से खबर दी है कि नाइजीरिया अमेरिका से निर्वासित विदेशी प्रवासियों को स्वीकार नहीं करेगा। नाइजीरिया के पड़ोसी अफ्रीकी देश अमेरिका के साथ समझौते के तहत विदेशी निर्वासितों को रख रहे हैं, लेकिन नाइजीरिया ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। प्रवक्ता किमीबी एबियनफा ने शनिवार को बताया है कि पश्चिम अफ्रीकी देश कई घरेलू चुनौतियों से जूझ रहा है और वो विदेश से अतिरिक्त बोझ नहीं ले सकता। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश का चुनाव होगा सेना के कंट्रोल में, मुंह ताकते रह गए मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव होने वाले हैं। इसकी घोषणा हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की थी। इस बीच दोस्तों नई और सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए चुनाव आयोग ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। इस बार सेना, नौसेना और वायुसेना को भी कानून व्यवस्था बलों में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। सोमवार को हुई बैठक में RPO बोले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑर्डर में बदलाव का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। अगर ये प्रस्ताव कानून बन गया तो इन बलों को चुनाव में जिम्मेदारी देने के लिए अलग आदेशों की आवश्यकता नहीं होगी। सेना के जवान भी पुलिस की तरह मतदान केंद्रों पर ड्यूटी कर पाएंगे और बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जाते जाते दोस्तों हमारे उन सवालों का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।